कि आप देखते हैं तो आप इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों तरीके की एजेंसी अपने आप आपके सामने आ जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं। सो आप इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं सोशलाइजेशन को। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, वो अमल है जिसके जरिए से समाज का एक फर्द होने के नाते, समाज का एक रुकन होने की हैसियत से, या समाज के एक व्यक्ति, एक अफराद होने के नाते जो कुछ भी हम सीखते हैं ताकि हम सोशलाइज हो सकें, समाज को जान सकें और समाज में बेहतर तरीके से बिहेव कर सकें, वो बेसिकली सोशलाइजेशन है। देखिए, 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछिए और फिर कल के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि क्या हम लोग सोशल एलिमेंट्स के तौर पर पैदा हुए हैं, अर्थात सोशल पैदा हुए हैं, या एंटी सोशल पैदा हुए हैं, या अनसोशल पैदा हुए हैं? पहला सवाल इस बात पे है। और अगर आप मानते हैं कि आप सोशल पैदा हुए हैं, तो फिर बाकी की तमाम तरीके की रस्मी और तमाम तरीके की गैर रस्मी तालीम या तमाम तरीके की लालन पालन या रेयरिंग का जो भी मसला है, वो सब बेकार है, वो सब ढकोसला है। और अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं कि हम सोशल हैं, तो इसका मतलब है कि बाय बॉर्न आप अनसोशल हैं या एंटी सोशल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो बाय बॉर्न एंटी सोशल या अनसोशल है, उसको सोशल बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको सामाजिक बनाने की जो अमल है बेसिकली, वो एक्चुअली में क्या कहलाता है जी? वो एक्चुअली में क्या कहलाता है जी? सोशलाइजेशन कहलाता है। आवाज मिल रही है हमारी बराबर आप लोग को? यस सर। So basically, we are born as unsocial या anti-social, and socialization is the process of becoming a good social being basically, है ना? एक अच्छे सामाजिक बनाने की या सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हम समाज के रीति रिवाज, वैल्यूज, कल्चर्स, एथिक्स एंड रोल को हम सीख पाते हैं, रोल डिफाइन कर पाते हैं। चाहे वो रोल एज अ सन हो, एज अ ब्रदर हो, एज अ फादर हो, एज अ हस्बैंड हो, एज अ सोशल मेंबर हो। अब देखिए, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस में कई एजेंट्स हैं। कुछ एजेंट्स प्राइमरी एजेंट्स कहलाते हैं या प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन कहलाते हैं, और कुछ एजेंट्स जो है वो सोशल एजेंट या आई मीन सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन कहलाते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स हैं उसमें आमतौर पे सबसे पहला नाम जो आता है वो फैमिली का आता है, फिर जो स्कूल केयर है, डे केयर है, या आंगनबाड़ी है, पालनबाड़ी है, बालबाड़ी है, वाटिका है, आई मीन प्ले स्कूल है, नर्सरी है, ये सब के सब एक्चुअली में प्राइमरी सोशलाइजेशन है। और तीसरा जो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है वो है बेसिकली जी, तीसरा जो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है वो है एक्चुअली में जी, वो है एक्चुअली में आई मीन पीयर ग्रुप। आपके जो साथी हैं बेसिकली, वो भी प्राइमरी सोशलाइजेशन का प्राइमरी एजेंट्स है सोशलाइजेशन के। इज इट ओके जी? यस सर। यस भाई बोलो, बाकी समझ में आ रही बातें जी? यस सर, यस सर। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन प्राइमरी आई मीन कौन प्राइमरी एजेंट्स है सोशलाइजेशन के और कौन सेकेंडरी एजेंट है। वैसे ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है ना, लेकिन 2-3 ऐसे एजेंट्स हैं जिनके बारे में बहुत क्लियर कट अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट है, जिसमें फैमिली है, स्कूल है, अर्ली इंस्टीट्यूशंस जो है, अर्ली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, जिसमें डे केयर है, माता केयर है, नर्सरी है, बालवाड़ी है, आंगनबाड़ी है, पालनबाड़ी है, और पीयर ग्रुप है। ये 3 जो है जो बेसिकली क्या है जी, ये 3 जो है वो क्या है बेसिकली प्राइमरी एजेंट, प्राइमरी एजेंट से सोशलाइजेशन के। और बकिया जैसे रिलीजन है,
वर्क प्लेस है या मास मीडिया है, ये सब एक्चुअली में क्या है जी? So tertiary is second. सेकेंडरी या टर्सरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है बेसिकली, है ना। अब लेकिन जो फैमिली है, फैमिली को प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट्स क्यों माना जाता है बेसिकली? हम सब जानते हैं कि पैदाइश जैसे ही होता है बच्चों की, बच्चा सबसे पहले अपने घर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है, और घर के लोगों से पहले भी वो अपनी माँ से इंटरेक्ट करना शुरू करता है। शायद यही वजह है कि माँ को बेसिकली, माँ की गोद को प्राइमरी क्या कहते हैं, फर्स्ट स्कूल या फर्स्ट मदरसा करार दिया गया है, जो कि तमाम तरीके की जो तौर तरीका है, रीति रिवाज है, कल्चर्स है, वो अपनी माँ से सीखता है बेसिकली। और माँ बचपना में जिस तरीके से बच्चों की रियरिंग करेगी, अच्छा अर्थात परवरिश करेगी, देख रेख करेगी, वो बकिया जिंदगी में बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है बेसिकली। हम लोगों ने बचपन में जो कुछ सीखा है वो सब हमारी जिंदगी में इस वक्त आपकी बिहेवियर पर बहुत हद तक डोमिनेंट होता है बेसिकली। यही वजह है कि फैमिली को एक्चुअली में प्राइमरी एजेंट्स कहा जाता है सोशलाइजेशन की। बच्चा जैसे ही थोड़ा होशियार होता है, आई मीन अर्ली चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड की एज में आता है, तभी बच्चा जो है वो अपने साथियों से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, अपने समूह ग्रुप से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। और उस वक्त हम लोग देख चुके हैं लेटर चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स में कि बच्चे फ्रीडम चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि माँ बाप उनको जबरदस्ती कर रहे हैं। एक्चुअली में वो आजादी चाहते हैं, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वक्त गुजारना उन्हें पसंद होता है। और साथियों के साथी जैसे होते हैं, जैसा बिहेव किया जाता है, साथी जैसा बिहेव करता है, जिस तरीके से बातचीत करता है, बच्चा वैसा ही बिहेव अपने घर में, अपने समाज में करता है। अर्थात पीयर का रोल भी सोशलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली, और बहुत डोमिनेंट फैक्टर्स है एक्चुअली, जो कि पूरी जिंदगी असरअंदाज होता है। उसी तरीके से स्कूल है। स्कूल को आप जॉन डेरी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, स्कूल इज एम्ब्रियो टू द सोसाइटी, स्कूल इज लैबोरेटरी टू द सोसाइटी, स्कूल इज द मिनिएचर टू द सोसाइटी। अर्थात स्कूल में भी बच्चे जब डिफरेंट समूह के बच्चों के साथ, डिफरेंट लेवल्स के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इससे सहानुभूति, रिस्पेक्ट एंड के एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना और एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखते हैं। एक दूसरे से अच्छे व्यवहार भी सीखते हैं, और जैसा भी व्यवहार हो वो बेसिकली एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये भी बच्चों की जिंदगी में जो है वो बहुत असरअंदाज फैक्टर्स है, बहुत इफेक्टिव फैक्टर्स है। इसी वजह से स्कूल को भी जो अर्ली केयर इंस्टीट्यूशंस है या अर्ली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो भी बहुत डोमिनेट रोल अदा करता है हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस में। इज इट राइट और नॉट जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद देखिए आप, रिलीजन है। रिलीजन भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें आदत एतबार तौर तरीके सिखाता है। रिलीजन्स हमें वैल्यूज सिखाता है, रिलीजन्स हमें रिस्पेक्ट सिखाता है, रिलीजन्स हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना सिखाती है बेसिकली। सामाजिक धर्म जो है वो एक दूसरे को टॉलरेट करना सिखाती है। तो जब बच्चे स्कूल लेवल से आगे निकलते हैं तब उसको धर्म की समझ होती है, और उस धर्म को समझने में और धर्म उसकी जिंदगी को करेक्ट करने में, डिविएशन को करेक्ट करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है बेसिकली। इसलिए जो रिलीजन्स वगैरह है उनको सोशलाइजेशन का सेकेंडरी एजेंट्स या सेकेंडरी एजेंसी करार दिया गया है बेसिकली। उसी तरीके से वर्क प्लेस है, जहां पे हम लोग काम करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे को सीखते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, एक दूसरे से बिहेव सीखते हैं, एक दूसरे से वैल्यूज सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना सीखते हैं, एक दूसरे की कल्चरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. और ये भी हमारी जिंदगी में क्या होता है जी? Socialization का काम है।
समाज याना का एक अमल है सर। समाजियाना का एक अमल है और ये एक एजेंसी है बेसिकली जो हमारे समाजियाना के अमल अर्थात समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको सहयोग करती है, सपोर्ट करती है बेसिकली। उसी तरीके से मास मीडिया जिसको आप ज़राए अबलाग कहते हैं बेसिकली, जितने भी तरीके की मास मीडिया है बेसिकली वो सब के सब हमें सपोर्ट करती हैं। आप देखिए पहले की जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस थी और अब के जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है दोनों में कितना डिफरेंसेस है। जितने मास मीडिया चरम पर पहुंच रहे हैं, जितने मास मीडिया के कांटेक्ट में हम आ रहे हैं, जितने मास मीडिया के नजदीक हम जा रहे हैं, उतना ही मास मीडिया बहुत जल्दी और बहुत बहुत फास्टेस्ट रूट के साथ में सोशलाइजेशन की प्रोसेस करता है एक्चुअली में। तो मास मीडिया भी और रोल जो होता है वो रोल भी मास मीडिया के जरिए से सीखे जाते हैं बेसिकली। अर्थात रोल सिखाने में, रोल डिफाइन करने में मास मीडिया का भी अहम रोल है एक्चुअली में। तो ये तमाम जो एजेंसीज है बेसिकली वो हमें सोशलाइजेशन को सपोर्ट करती है, इसलिए हमें बच्चों की सोशलाइजेशन की प्रोसेस में इन तमाम एजेंसियों के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना चाहिए, संबंध स्थापित करना चाहिए और अपने बच्चों को ये अवसर प्राप्त करना चाहिए, अवसर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए कि वो इन तमाम एजेंसी के साथ, इन तमाम इन तमाम जो एजेंट्स हैं उन सब के साथ वक्त गुजारे, उन सब के साथ इंटरेक्ट हो ताकि मुनासिब सोशलाइजेशन हो सके, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। इज इट राइट और नॉट जी? इज इट राइट और नॉट जी? यस सर। इसलिए बच्चों को हमने कल भी कहा था और फिर आज भी कह रहा हूँ कि इसलिए हमें बच्चों को प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो समाज के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इकाई, अलग अलग संस्थान से इंटरेक्ट करें ताकि सही तरीके से उसका सोशलाइजेशन जी, ताकि उसका सही तरीके से सोशलाइजेशन हो सके बेसिकली, हो सके। आप देखिए अगर आप पढ़ लिख करके बहुत कामयाब हो गए लेकिन सोशलाइजेशन की प्रोसेस आपकी नहीं हुई, सोशलाइजेशन का अमल नहीं हुआ है, तो आप बहुत कामयाब इंसान नहीं हो सकते। क्योंकि जिस इमोशनल डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, जिस सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, जिस केयरिंग और शेयरिंग की आप बात करते हैं, वो तमाम केयरिंग और शेयरिंग जो इंसानी वैल्यूज है वो तमाम इंसानी वैल्यूज सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू सीखे जाते हैं। लिहाजा हम सबको सोशलाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करना चाहिए और अपने बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो एक दूसरे से जी, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, है ना, वो एक दूसरे से जी, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करे और सही चीज को सही वे में और सही समय में सीखे बेसिकली। बड़ा अच्छा कहा आपने, कौटिल्य का नाम सुना होगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा और अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने बेसिकली कहा कि जो ह्यूमन कैपिटल है एक्चुअली में के जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी है उसमें जो ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल सिर्फ मनी नहीं है। मनी तो जमाने से रहा है और जमाने तक रहेगा, लेकिन इस वक्त जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है वो है केयरिंग, शेयरिंग, इमोशंस एंड सोशल एक्चुअली में। और ये तमाम कैपिटल जो है आप अपने बच्चों को सोशलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू ही सिखा सकते हैं। इसलिए सोशलाइजेशन का अमल होना जरूरी है। एक राघवेंद्र तिवारी एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी कंटेम्पररी रियलिटी ऑफ सोसाइटी। कंटेम्पररी रियलिटी ऑफ सोसाइटी में वो राघवेंद्र तिवारी ने सोशलाइजेशन को लेकर के कहा कि अगर कोई इंसान पैदा होता है और वो बुनियादी तौर पे या के पैदाइशी तौर पे उसके पास बहुत सारी टैलेंट है और जो उनका जो फैमिली है वो बिजनेस और कॉमर्स का है, तिजारत का उनके साथ मामला है और वो बहुत कामयाब है पैदाइशी तौर पे, जिनको किसी भी तरीके की आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पढ़ लिख करके एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक अच्छे स्टेबलाइज्ड फैमिली बन सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि एक अच्छा मेंबर नहीं बन सकता वो फैमिली का।
वो एक समाज का एक अच्छा मेंबर नहीं बन सकता, राष्ट्र का एक अच्छा सिटीजन्स नहीं बन सकता। क्योंकि राष्ट्र का एक अच्छा सिटीजन्स वही होगा, एक फैमिली का अच्छा मेंबर वही होगा, एक समाज का एक अच्छा मेंबर वही होगा जिसका सोशलाइजेशन मुनासिब तरीके से हुआ होगा। अर्थात इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के ओवरलैपिंग में हम सोशलाइजेशन को ले रहे हैं कि तमाम तरीके की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ठीक है, तमाम तरीके की जॉब ठीक है, तमाम तरीके का आई मीन के जो आर्थिक उत्पादन है वो ठीक है, लेकिन उन सब के ऊपर में सोशलाइजेशन की प्रोसेस है। इसलिए जितना कंटेंट की जरूरत है, जितना पढ़ने की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा सोशलाइज होने की उससे कहीं ज्यादा सोशलाइज होने की जरूरत है बेसिकली। क्योंकि आप सोच लीजिए कि आपने एक बच्चे को पैदा किया और आप आईएएस ऑफिसर्स बना दे रहे हैं पढ़ा लिखा करके, लेकिन अगर सोशलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई तो वो बच्चा कल को आपका सहारा नहीं बन सकता, कल को समाज का सहारा नहीं बन सकता, कल को राष्ट्र का सहारा नहीं बन सकता। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत अहम है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें, बराबर मौका दें कि बच्चे अपने समाज के साथ इंटरेक्ट हो और इंटरेक्ट हो करके वो बेसिकली सोशलाइजेशन अचीव। वैसे तो सोशलाइजेशन एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एज पे जो एक्सपेक्ट की जाती है, एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, अवस्था के बाद जो एक्सपेक्टेशन की जाती है, वो एक्सपेक्टेशन पे हमें खरे उतरना चाहिए। इज इट राइट और नॉट जी? दूसरी चीज वो सोशलाइजेशन ही है जो डिफरेंट सिचुएशंस में आपको एडजस्ट करना सिखाती है बेसिकली, है ना। जिसका सोशलाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा वो डिफरेंट सिचुएशंस में सही एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की, तो उसमें कई तरीके के सोशलाइजेशन है बेसिकली। एक तो जो सोशलाइजेशन है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है जी। एक है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और जी तीसरा हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। और इसके अलावा हमारा हमारा सोशलाइजेशन, और इसके अलावा जी ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है ना, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। तो आमतौर पे ये 6-7 टाइप के जो है सोशलाइजेशन दिखाई देते हैं बेसिकली, जिसमें से पहला हमने आपके साथ चर्चा किया प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसको प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। देखिए कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। प्राइमरी सोशलाइजेशन आमतौर पर प्राइमरी एजेंट्स या प्राइमरी एजेंसी के जरिए से होता है। जैसे हमने अभी आपके साथ ऊपर में चर्चा किया, प्राइमरी एजेंट्स में या प्राइमरी एजेंसी में आमतौर पे फैमिली, पीयर ग्रुप और अर्ली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, नहीं जी, अर्ली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है बेसिकली जी। तो बेसिकली प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है वो प्राइमरी एजेंट्स के जरिए से या प्राइमरी एजेंसी के जरिए से होता है ना। अर्थात फैमिली से शुरू होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जहां पे हम अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने घर वालों से एटीट्यूड सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, एक्शन सीखते हैं कि विद इन द फैमिली हमें किस तरीके से बिहेव करना है, विद इन द सोसाइटी, विद इन द कल्चर्स हमें कैसे बिहेव करना है। तो जो सोशलाइजेशन प्राइमरी एजेंट्स के जरिए से या प्राइमरी एजेंसी के जरिए से होता है, जिसमें बच्चा की जिंदगी में अहम दखल डालता है, जिस पर बच्चे की जिंदगी में जो अहम असर डालता है, और बच्चा की जिंदगी में वो बहुत असर अंगेज अर्थात इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है,
उस तरीके की सोशलाइजेशन को हम लोग प्राइमरी सोशलाइजेशन जी प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। जी कहते हैं बेसिकली। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन किस तरीके के ग्रुप के जरिए से होगा? फैमिली, पीयर ग्रुप, फैमिली, स्कूल और पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप है ना। स्कूल की जगह पे अगर अर्ली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करें तो ज्यादा सही होगा, है ना। अर्ली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूज करें बेसिकली। तो जो प्राइमरी एजेंट्स हैं उनके जरिए जब हमारा सोशलाइजेशन होता है तो वो प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है, जो बच्चे की जिंदगी, बकिया जिंदगी पर असरअंदाज होता है, बाकी की जिंदगी पर प्रभावित होता है, बेसिकली बच्चों को प्रभावित करता है, जिसमें हमने बताया कि एटीट्यूड, वैल्यूज एंड एक्शन वगैरह है, जो बच्चा अपनी माँ से, अपने फादर से, अपने रिश्तेदार से, अपने घर वालों से, अपने पीयर समूह से और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से सीखता है और ये बच्चों की जिंदगी पर असर अंगेज होता है। पूरी उम्र इसका अमल देखने को मिलता है, पूरी जिंदगी इसका असर देखने को मिलता है बेसिकली। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन में जैसे हमने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि एक बच्चे ने देखा कि उसकी माँ जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करती है बेसिकली। बच्चा उस समय देखा कि उसकी माँ ने उस माइनॉरिटी ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया और बच्चे इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो समझते हैं कि समाज इन चीजों को एक्सेप्ट करता है और बच्चा जो है बकिया जिंदगी में भी उसी तरीके का बिहेव करता है बेसिकली। चाहे उसको आप कितना भी पढ़ा लिखा दीजिए, चाहे उसको कितना भी समझा बुझा दीजिए, कितनी भी एथिक्स पढ़ा दीजिए, कितनी भी नियम कानून पढ़ा दीजिए, लेकिन उसके दिमाग में ये जो चीज है बेसिकली, जो उसकी माँ ने प्राइमरी तौर पर भर रखा है, वो उसकी जिंदगी से, उसके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा बेसिकली, है? उसकी जिंदगी से कभी नहीं निकलेगा बेसिकली। आप देखिए बातचीत करने का तरीका देखिए, बच्चा जब फैमिली से सीखता है जो चीज, जैसा बातचीत फैमिली में होती है, जिस तरीके की भाषा सीखता है, वो कितना भी बनावटी हो जाए, कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी काबिल हो जाए, लेकिन वो भाषा उसकी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। नहीं, हम लोगों की भाषा को देखिए, कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी कुछ किए, लेकिन फिर भी जो एक भाषा हमने विद इन द कल्चर्स, विद इन द सोसाइटी सीखी, जो अर्ली डेवलपमेंट में हमने सीखा, वो पूरी उम्र हम लोगों के बिहेवियर पर क्या रहा है जी, पूरी उम्र क्या रहा है एक्चुअली में असर रहता है, हावी रहा, प्रभावित रहा, डोमिनेंट रहा एक्चुअली में। तो ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है जो कि पूरी उम्र डोमिनेंट रहता है। इसलिए शुरुआत के मरहलों में बच्चों की जो रेयरिंग की जानी चाहिए वो बहुत सोच समझ और बहुत होशियारी के साथ की जानी चाहिए, क्योंकि उस उम्र में बच्चा जैसा बच्चे के सामने जैसा बिहेव करेंगे बच्चा सीख लेगा और पूरी उम्र वो बच्चों के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। तो ये है प्राइमरी सोशलाइजेशन बेसिकली। दूसरा हमारा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी है ना, अर्थात जो सेकेंडरी एजेंट्स के जरिए से या सेकेंडरी एजेंसीज के जरिए से जो सोशलाइजेशन होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है बेसिकली, है ना। जैसे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर होने के नाते क्या एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, ये हम अपने समाज से, अपने नाइबरहुड से, अपने पड़ोसी से हम सीखते हैं बेसिकली। इसमें हमारा समाज, हमारा वर्किंग प्लेस, हमारी हमारा जो क्या कहते हैं कि मास मीडिया है, टीवी है, सोशल मीडिया है, इन सब का असर रहता है बेसिकली। तो इस तरीके की जो सोशलाइजेशन है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है, जिसमें पीयर्स का रोल भी अहम होता है बेसिकली। क्योंकि सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो आमतौर पर एडोलसेंस की एज में या टीनेजर्स की एज में होता है, जब बच्चा घर से बाहर, समाज से बाहर, नाइबरहुड में वक्त गुजारना शुरू करता है, समाज में गुजारना शुरू करता है, समाज के लोगों के साथ गुजारना शुरू करता है या समाज से अलग लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू करता है, तब इस तरीके की सोशलाइजेशन होता है।
चूंकि प्राइमरी सोशलाइजेशन में बच्चा या तो फैमिली में रहता है, या तो अर्ली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रहता है, या तो पीयर ग्रुप में रहता है बेसिकली। और जब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं तब हम लार्जर ग्रुप में प्रवेश करते हैं। लार्जर ग्रुप में हमारी एंट्री होती है, एक बड़े समाज में, एक बड़ी कम्युनिटी में, एक बड़े इंस्टीट्यूशंस में। एक एज हो जाता है जहाँ पे हम अलग कम्युनिटी, अलग समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो आमतौर पर जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो हमारी टीनेजर्स एज से संबंधित है, एडोलसेंस से संबंधित है बेसिकली, जहाँ पे हम एक ये बिहेवियर सीखते हैं कि एक लार्जर कम्युनिटी का या लार्जर सोसाइटी का मेंबर्स होने के नाते हमें किस तरीके का बिहेव करना है और क्या क्या चीजें सीखनी है, किस तरीके से रिस्पोंड करना है, क्या कल्चर सीखने हैं, क्या वैल्यूज सीखने हैं। इस तरीके की जो सोशलाइजेशन है वो बेसिकली कहलाती है जी जी सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है बेसिकली, है ना। तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो आमतौर पर बचपना से संबंधित है, चाइल्डहुड से संबंधित है। और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है वो आमतौर पर एडोलसेंस से संबंधित है बेसिकली, है ना। एडोलसेंस से संबंधित है, चाइल्डहुड से संबंधित है बेसिकली, जहाँ पे हम बाहर की समाज में अपनी समाज से निकल करके बड़े कम्युनिटी में डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के दरमियान, डिफरेंट लेवल्स के सोसाइटी के दरमियान, डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान हम इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। और एक लार्जेस्ट कम्युनिटी के मेंबर्स होने के नाते एक जो बिहेवियर सीखते हैं वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। अर्थात प्राइमरी एजेंट्स के जरिए से होने वाली सोशलाइजेशन की प्रोसेस प्राइमरी सोशलाइजेशन है, और सेकेंडरी एजेंट्स के जरिए से होने वाली सोशलाइजेशन सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है बेसिकली। उसके बाद आइए डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन बेसिकली, है ना। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या है बेसिकली। देखिए, सोशलाइजेशन आमतौर पर दो ही तरीके के हैं, या तो प्राइमरी सोशलाइजेशन है या तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन। बाकी तमाम तरीके के सोशलाइजेशन या तो प्राइमरी सोशलाइजेशन के पार्ट्स होंगे या तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के पार्ट होंगे। लेकिन सोशलाइजेशन आमतौर पर दो ही तरीके के हैं, या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है ना। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन किसको कहते हैं? जब उम्र के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में हम निकलते हैं, है ना। उम्र के जब एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में निकलते हैं, बचपना से एडोलसेंस, एडोलसेंस से एडल्टहुड, और आई मीन के एडल्ट और एडल्ट से एडल्टहुड में हम जब प्रवेश करते हैं, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके के रोल सीखने होते हैं, अलग अलग तरीके के स्किल सीखने होते हैं, अलग अलग तरीके का बिहेवियर सीखना पड़ता है, नहीं जी। भाई, बचपन में जैसा आप बिहेव कर रहे थे, अब आप उस तरीके का बिहेव नहीं कर सकते जी। यस सर। फिर आज से 5 साल बाद फिर उस तरीके का बिहेव आप नहीं कर सकते। आज से 10 साल बाद फिर उस तरीके का बिहेव नहीं कर सकते। यानी कि जिंदगी के अलग अलग अवस्था में, लाइफ के अलग अलग अवस्था में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्किल सीखने होते हैं, अलग अलग एतबार सीखने होते हैं, अलग अलग तौर तरीके सीखने होते हैं, अलग अलग रोल सीखने होते हैं। Am I right or not? जी यस सर। तो इस तरीके की सोशलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, जो चूंकि डेवलपमेंट को हम देख चुके हैं कि पूरी उम्र चलता रहता है ना, पूरी उम्र चलता रहता है, पैदाइश से लेकर के मरने तक चलते रहते हैं। उसी तरीके से ये सोशलाइजेशन है जिसमें जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में, अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरीके की स्किल्स, अलग अलग तरीके की बिहेवियर, अलग अलग तरीके के तौर तरीके सीखने होते हैं, स्किल्स सीखने होते हैं। बेसिकली वो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है। आपके घर में अम्मा होगी, दादा दादी होंगी, नाना नानी होंगी, आप उनको ऑब्जर्व करिए और देखिए, आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करिए कि क्या आज जो आप हैं वो आज से 5 साल पहले आप यही थे? क्या आपके मम्मी पापा जो आज हैं वो अपनी उम्र में, अपनी जवानी की अवस्था में यही थे? आज के जो दादा दादी हैं वो अपनी उम्र में, जवानी की उम्र में ऐसे ही रहे होंगे? नहीं,
अलग अलग जब हमारी अवस्था आई तो रोल शिफ्ट होता गया, और जैसे जैसे रोल शिफ्ट होता गया वैसे वैसे हमें आदत बदलने पड़े, तौर तरीका बदलना पड़ा, रोल सीखना पड़ा, और उस तरीके से हमें अपने समाज में बिहेव करना पड़ा, अपनी फैमिली में बिहेव करना पड़ा। एंड दिस टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड is called Developmental socialization. डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन बेसिकली, है ना। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन जो है वो उम्र के साथ होने वाली जो चेंजेस है, उम्र के साथ होने वाली जो अधिगम है, जो सामाजिक कॉन्टेक्स्ट में होती है, उसको हम लोग डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहते हैं बेसिकली। और उसके बाद जो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के बाद है वो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बेसिकली। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन जो है वो क्या है बेसिकली, जब हम फ्यूचर पोजीशन को लेकर के आज रिहर्स करते हैं, फ्यूचर पोजीशन को लेकर के भविष्य में आने वाला जो हमारा रोल है, भविष्य में आने वाली जो हमारी पोजीशन है, जब उसको लेकर के हम तैयार होते हैं, उसको लेकर के सीखते हैं, हम उसको लेकर के हमारा समाजीकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं, है ना। भविष्य में यानी आने वाले दिनों में आप एक टीचर होंगे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, एसोसिएट प्रोफेसर होंगे एंड प्रोफेसर होंगे, एंड ऑफ कोर्स किसी की वाइफ होंगे, किसी के हस्बैंड होंगे, आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होगा आपके साथ। और उसको लेकर के जो आज की तैयारी है आपकी, आज जो आप तैयारी कर रहे हैं, आई मीन फ्यूचर को रिहर्स कर रहे हैं, याद करके आज जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, इस तरीके की जो सोशलाइजेशन है उसको हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। So anticipatory socialization refers to the process of socialization in which a person rehearses for future position, for example occupation and social relationship, है ना। कोई व्यवसाय को लेकर के, कोई पर्टिकुलर प्रोफेशंस को लेकर के, कोई पर्टिकुलर जॉब को लेकर के, किसी पर्टिकुलर सामाजिक संबंध को लेकर के, जो आज अपने आप को आप तैयार कर रहे हैं, जो आप अपने आप को आज रेडी कर रहे हैं, ये जो पोजीशन है आपकी, ये जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, ये जो तरीके हैं आप, इसको हम लोग कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। जी ओके, आर यू क्लियर विद दैट जी? सो देखो, कंफ्यूज नहीं होना। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में हम उम्र के पड़ाव के साथ बदलते हैं, है ना। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बदलता चला जाता है, हम नए रोल को डिफाइन करते हैं, और फिर उस नए रोल के मुताबिक, नए रोल के हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं और वो बिहेवियर सीखते चले जाते हैं। एंड एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में फ्यूचर्स को ध्यान में रख करके पहले से तैयार होते हैं, फ्यूचर्स को ध्यान में रख करके जी, फ्यूचर्स को ध्यान में रख करके पहले से तैयार होते हैं। भाई फ्यूचर्स को लेकर के ही तो तैयार हो रहे हैं ना जी। फ्यूचर्स में आपको, आप किसी के रिलेशनशिप में आप किसी के कुछ लगेंगे, और एज अ प्रोफेशन आपको देखें तो एज अ टीचिंग प्रोफेशन में आप होंगे, तो आपका वो जो रोल होगा उसके लिए आज से ही आप तैयार हो रहे हैं बेसिकली। एंड दिस इज ऑल के फ्यूचर्स को ध्यान में रख करके, जब भविष्य को ध्यान में रख करके, भविष्य के सामाजिक संबंधों को ध्यान में रख करके, या भविष्य के व्यवसाय को ध्यान में रख करके जब आज हम खुद को तैयार करते हैं, तो इस तरीके की सोशलाइजेशन बेसिकली क्या कहलाती है जी? क्या कहलाती है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाती है एक्चुअली में। अब तक हमने 4 तरीके की सोशलाइजेशन का जिक्र किया आपके साथ। पहला हमने चर्चा किया था प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसमें हमने बताया कि फैमिली, पीयर्स और अर्ली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हमारा जो सोशलाइजेशन होता है, जिसमें हम विद इन द फैमिली, विद इन द सोशल रिलेशनशिप, विद इन द आई मीन नेबरहुड, जो हमारा सोशलाइजेशन होता है पीयर्स के साथ, वो सोशलाइजेशन जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हमने बताया
कि जब सेकेंडरी एजेंसी के जरिए से या सेकेंडरी एजेंट्स के जरिए से सोशलाइजेशन होती है तो वो हमारा सेकेंडरी एजेंट्स का सेकेंडरी सोशलाइजेशन कहलाता है। जहां पे हमने कहा कि प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है वो आमतौर पर अर्ली एजुकेशन से संबंध रखता है और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो आमतौर पे एडोलसेंस से संबंध रखता है। यस, एडोलसेंस, एडल्टहुड और आई मीन टीनेजर से संबंध रखता है बेसिकली। उसके बाद हमने डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन की चर्चा की, जिसमें हमने आपसे बताया कि समय के साथ जो आपका रोल शिफ्ट हो रहा है, समय के साथ जो आपकी भूमिका बदल रही है, समय के साथ जो आपका किरदार बदल रहा है, उसके हिसाब से जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, उसके हिसाब से जब हम अपने आप को रेडी करते हैं, तो वो जो सोशलाइजेशन है क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन कहलाता है बेसिकली। और एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब हम फ्यूचर्स को ध्यान में रख करके, फ्यूचर्स में जो हमारा रोल होगा, भविष्य में जो हमारा रोल होगा, चाहे एज ए प्रोफेशन, चाहे एज ए सोशल रिलेशनशिप, जो भी हमारा रोल होगा उसको लेकर के जो हम तैयार होते हैं या तैयार करते हैं अपने भाई बहन बेटा बेटी जो भी हो, उनको जब हम तैयार करते हैं, वो जो सोशलाइजेशन है हमारा एज ए स्टूडेंट, जो हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं, वो जो सोशलाइजेशन है हमारा, वो क्या कहलाता है जी? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है बेसिकली। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ तक जी? यस सर। सर जी सर। सर जी राजेश। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन आ सकता है, क्योंकि हाँ। ये दोनों देखा जाए तो। बिल्कुल। यस सर, प्लीज। इसलिए मैंने कहा ना कि जो प्राइमरी आमतौर पे जो सोशलाइजेशन है बेसिकली वो दो ही तरीके के, या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है। बाकी सब टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ आई मीन के सोशलाइजेशन हो सकता है। तो डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन जो है, चाहे वो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है या जो भी है, उनके डुअल नेचर्स है ना। वो समटाइम्स प्राइमरी सोशलाइजेशन भी है, समटाइम्स सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी। लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट है जो हमने कहा कि आमतौर पे ये प्राइमरी अर्ली डेवलपमेंट में, अर्ली ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट में होता है, ये आमतौर पर टीनेजर्स या एडोलसेंस की एज में होता है। जब इसी एतबार से आप देखते हैं तो सब टाइप्स को आई मीन एक्सेप्ट करने में हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन नो डाउट कि जितने भी तरीके की सोशलाइजेशन है वो या तो फॉल करेंगे प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर, या वो तो फॉल करेंगे सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर। इज इट ओके? यस सर। सो ये था एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसके बाद क्या है हमारा जी? इसके अलावा क्या है हमारा? रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन रीसोशलाइजेशन। अब देखिए रीसोशलाइजेशन में क्या होगा, अब पुरानी जो बिहेवियर आपने सीखा है ना, जो पुराने तौर तरीके हैं आपके, जो पुराने आदत और एतबार है आपके, जब उन बिहेवियर को आप डिस्कार्ड करते हैं और नई बिहेवियर आप सीखते हैं, समय जब आपकी जिंदगी में चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, तो उसके हिसाब से आपकी जो पुरानी बिहेवियर है, पुराने तौर तरीके हैं, पुराने वैल्यूज हैं आपके, उनको जब आप डिस्कार्ड करते हैं और नई बिहेवियर जब आप सीखते हैं, नए तौर तरीके जब सीखते हैं आप, नए आई मीन आदत हैबिट सीखते हैं आप, तो उस तरीके की जो सोशलाइजेशन है वो कहलाती है रीसोशलाइजेशन। यानी रीसोशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर एंड एक्सेप्टिंग द न्यू बिहेवियर इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन जी। पुराने व्यवहारों को खत्म करना, पुराने व्यवहारों का त्याग करना और नए व्यवहारों का अर्जन करना क्या कहलाता है? रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन कहलाता है। एक एग्जांपल आपको देते हैं कि पुराने व्यवहारों को आप कैसे खत्म किए और नए व्यवहारों को कैसे ऐड कर रहे हैं। बेसिकली एजुकेशनल डायरी से अगर आप एग्जांपल लीजिए तो आप देखिए
कि बीएड में आपका जो बिहेवियर था, अब एमएड में आकर के आप उनमें से जो बिहेवियर एक्चुअली में अब सिर्फ नहीं हो रहा है, अब उन बिहेवियर को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं और अब एडल्ट लर्नर के लिए, एडोलसेंस लर्नर के लिए आप तैयार हो रहे हैं। जहां बीएड में आप बच्चों के लिए तैयार हुए थे, वहां उनकी बिहेवियर को अब आप रीसोशलाइज कर रहे हैं, अर्थात उन बिहेवियर को डिस्कार्ड कर रहे हैं और एडोलसेंस लर्नर्स के लिए, एडल्ट लर्नर्स के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये एक्चुअली में किस तरीके का सोशलाइजेशन है जी? ये किस तरीके का सोशलाइजेशन है रीसोशलाइजेशन जी? रीसोशलाइजेशन है बेसिकली। एक बच्ची है, मान लीजिए, या एक बच्चा है, आप लोगों में से चंद लोग जो शादी से 1 साल पहले तक का आपका जो बिहेवियर है और शादी के बाद जब आपके पास बाल बच्चे हो जाते हैं और तब जो आप बिहेवियर सीखते हैं, वो भी एक तरीके का रीसोशलाइजेशन है, जिसमें आपने जस्ट 1 साल पहले, जस्ट 6 महीना पहले और साल भर पहले की बिहेवियर को डिस्कार्ड करते हैं और नई रूल्स के मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। नई बिहेवियर्स आप सीखते हैं, एक माँ होने के नाते, एक फादर्स होने के नाते, एक अंकल्स होने के नाते आप जो कुछ भी सीखते हैं वो एक्चुअली में किस तरीके की सोशलाइजेशन है जी? वो किस तरीके की सोशलाइजेशन है? रीसोशलाइजेशन। 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 उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन में क्या होगा? देखिए, आप जब एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे, हाँ, एज एन एम्प्लॉय या एज अ स्टूडेंट, जब एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन से आप जाते हैं तो दोनों जगह की जो कल्चर्स है इंस्टीट्यूशंस की, जो वर्क ऑफ एथिक्स है, जो रूल ऑफ वर्किंग है, बेसिकली जो पैटर्न्स ऑफ वर्किंग है, जो डिसिप्लिन है, जो रूल रेगुलेशन है, जो क्लाइमेट है, जो कल्चर्स है, जो टोन है इंस्टीट्यूशंस की, वो एक दूसरे से डिफर करता है। तो हम जब एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाते हैं तो हम अब नए इंस्टीट्यूशंस में जाकर के नई चीजों को सीखते हैं कि यहाँ कैसे काम होता है, यहाँ का टोन क्या है, यहाँ की पर्सनालिटी क्या है इंस्टीट्यूशंस की, यहाँ काम कैसे होता है, यहाँ की वर्क्स ऑफ एथिक्स कैसे है। इज इट राइट और नॉट जी? यस सर। इज इट राइट और नॉट? अब जैसे देखिए, मालूम जो मेरा मादरे इल्म रहा है, अब मादरे इल्म से देखिए, मादरे इल्म में जब मैं था, जो कुछ सीखा, जो कुछ भी हमारे अंदर थी, अब जब मैं जामिया ज्वाइन किया तो अब जामिया के हिसाब से अब हमें वहां पे रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, जामिया के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशंस की अपनी वर्क्स ऑफ एथिक्स है, अपना कल्चर्स है, अपनी टोन है, अपना डिसिप्लिन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लियंस है, आई मीन उसकी अपनी पॉलिसी है, अपना कल्चर्स है और वर्क ऑफ एथिक्स है। तो हम एज एन एम्प्लॉय या एज ए स्टूडेंट जब हम एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन जाते हैं तो जहां जाते हैं वहां की रूल रेगुलेशंस को, वहां की तौर तरीके को, वहां की वर्क्स को, वहां की इथिक्स को सीखते हैं। तो इस तरीके की जो सोशलाइजेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन कहते हैं। एक एम्प्लॉय एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाता है, दोनों जगह की कंपनी का रूल अलग है, दोनों जगह के तौर तरीके अलग है, दोनों जगह पहले का जो सीखा रहता है अब वो नए हिसाब से तैयार करते हैं, नए ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से खुद को फिट करता है बेसिकली। उसी तरीके से आप एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में, चाहे एज एन एम्प्लॉय जाइए या एज एन स्टूडेंट जाइए, एज ए स्टूडेंट जाइए, आपके जो आप नए तरीके को सीखेंगे, आप जो नए बिहेवियर को सीखेंगे, आप जो नए व्यवहार को सीखेंगे, वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन कहलाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी जी। ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन कहलाएगा बेसिकली। यस सर। टोटल हम लोगों ने कितने टाइप्स की सोशलाइजेशन का चर्चा किया जी? 6 6 टाइप के सोशलाइजेशन का चर्चा किया। पहला था हमारा
जी पहला था Primary हमारा Primary प्राइमरी socialization. Primary socialization. दूसरा, Secondary Secondary सेकेंडरी socialization. तीसरा, developmental Developmental socialization. socialization. चौथा, Anticipatory socialization. पांचवा Socialization. रिसोशलाइजेशन और Resocialization. छठा, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन किसी भी तरीके की टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, नो सर कोई परेशानी? ओके, No, sir. सर एंटीसिपेटरी यहाँ- पे थोड़ा सा हाँ बिल्कुल। देखो एंटीसिपेटरी में हमने बताया आपको कि जब आप फ्यूचर्स की